हेलो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दी गई कलेक्शंस को ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। साल के उन महीनों की कलेक्शन जो लेटर जे से शुरू होते हैं, क्या ये सेट है या नहीं। यस, ये सेट है। क्यों है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड है कलेक्शन। देखिए, जे से शुरू होने वाले मंथ कौन से हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सेट है क्योंकि कलेक्शन वेल डिफाइंड है। सेकंड पार्ट है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जो टैलेंटेड वर्ड है वो नॉट डिफाइन है। हर व्यक्ति के लिए टैलेंट की डेफिनेशन अलग हो सकती है। अब अगर किसी को कह दिया जाए कि आप टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट बना के लाएं, तो ये पक्का संभव है हर व्यक्ति उस लिस्ट में अलग अलग नाम लेके आए। तो ये एक कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड। तो ये सेट नहीं है, नॉट ए सेट। थर्ड पार्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारा टैलेंटेड था वैसे ही बेस्ट भी नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये भी एक सेट नहीं है, नॉट ए सेट, क्योंकि कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम कहें कि बेस्ट क्रिकेट्समैन लेके आए, अगर आपकी ही क्लास में बोल दिया जाए तो ये चांसेस हैं हर बच्चा अलग प्लेयर्स की लिस्ट लेके आए। तो इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट ए सेट। फोर्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी कक्षा के सभी लड़कों की लिस्ट, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये सेट है। क्यों है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिफ्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम सभी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो 100 से कम नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी आपका सेट है। पार्ट 6 कहता है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हमें पता चल जाएगा कौन सी बुक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और कौन सी नहीं। तो ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड। तो ये सेट है। किस वजह से? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेवंथ पार्ट कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स कौन से आएंगे? +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है? सेट है। क्यों है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन। एट्थ पार्ट पर चलते हैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की कलेक्शन। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, ये वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो ये सेट है।
ये वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि क्लियरली हमें पता है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बाहर का है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। 9th पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कहता है संसार के सबसे खतरनाक जानवरों की कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डेंजरस जो शब्द है ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका कोई आधार तो है नहीं कि किस आधार पर तय किया जाए कौन सा जानवर दुनिया का सबसे खतरनाक है और कौन सा खतरनाक नहीं है। कुछ व्यक्तियों की नज़र में कोई एक विशेष जानवर खतरनाक हो सकता है और दूसरे व्यक्ति की नज़र में वही जानवर खतरनाक नहीं हो सकता, तो ये नॉट वेल डिफाइंड। और ये सेट नहीं है, नॉट ए सेट। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं और सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 और बीच में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अगर वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा, अगर वो बिलोंग नहीं करता तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। देखते हैं। 5 सेट ए के अंदर 5 है तो यहाँ आ जाएगा आपका बिलोंग्स टू। सेकंड पार्ट 8 तो नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। फिर थर्ड पार्ट 0 भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ पार्ट 4 तो है सेट ए के अंदर, बिलोंग्स टू। 2 है सेट ए के अंदर, बिलोंग्स टू। 10 सेट ए में तो 6 तक ही एलिमेंट है, 10 बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सेट दिए गए हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है ए, सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। इंटीजर आपके पूर्णांक होते हैं और कहता है वो इंटीजर आपको लिखने हैं जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। तो देखिए -3 से बड़ा -2, -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में सेट ए। अब पार्ट 2 सेट बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, प्राकृत संख्या, गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से शुरू होंगे? 1 से 1 2 3 4 5। थर्ड पार्ट सेट सी डिफाइन किया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 अंकों की संख्या हो और दोनों ही अंक प्राकृत संख्या हो। दूसरी बात, उन दोनों अंकों का जोड़ 8 हो, सम ऑफ डिजिट 8। तो देखिए सी सेट हमारा क्या हो सकता है? 1 7 2 6 3 5 4 4। इन सब का सम 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 1 + 7 8 2 + 6 8 3 + 5 8 4 + 4 8। अब रिपीट कर देंगे 5 3 6 2 7 1 एंड 8 0। ये आपका सेट सी आ गया। आप
ऐसा तो नहीं सोच रहे कि 08 क्यों नहीं लिया। 08 एक सिंगल डिजिट नंबर है, क्योंकि किसी डिजिट के सामने अगर 0 है तो उस 0 का महत्व नहीं होता, तो ये 08 आपका सिंगल डिजिट नंबर समझा जाएगा, जबकि 80 आपका 2 डिजिट नंबर है। फिर है पार्ट 4th, सेट डी, x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, वो नंबर्स जो खुद से और सिर्फ एक के पहाड़े में ही आते हैं, खुद के पहाड़े में आते हैं और एक के पहाड़े में आते हैं। एंड डिवाइजर ऑफ 60, और जो 60 को डिवाइड करता हो, कंप्लीटली डिवाइड करता हो, रिमाइंडर 0 आता हो, तो कौन से होंगे? 2, 3 एंड 5। ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिवाइजर्स भी हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सेट ई, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लेटर जो वर्ड है, इसके अंदर जो भी लेटर्स आएंगे उनका सेट। तो हमें पता है, हम सेट में पढ़ के आए हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया भी है कि सेट लिखते टाइम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ओ 2 बार आया हुआ है और टी 2 बार आया हुआ है, आर 2 बार आया हुआ है। तो हमारे पास जो सेट ई आएगा वो क्या आएगा? टी, आर, आई, जी, ओ, एन। टी, आर, आई, जी, ओ, एन, यहाँ तक तो ठीक है। अब ओ 2 बार आया है और 1 बार हम पहले लिख चुके हैं, तो ये नहीं लिखा जाएगा। अब आएगा एम, फिर ई। अब आर 2 बार आ चुका है और 1 बार हम पहले लिख चुके हैं, तो दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा। और लास्ट लेटर है वाई। सेट एफ है आपका सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसमें भी वही रूल रहेगा, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 1 ही बार लिखा जाएगा। हम देखते हैं ई 2 बार आया है और टी आपका 2 बार आया है, तो बी ई, क्योंकि ई 2 बार आया है 1 ही बार लिखा जाएगा। टी भी आपका 2 बार आया है 1 ही बार लिखा जाएगा। बीच में कोमा होता ही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है दिया गया सेट। तो यहाँ सेट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेट दिया गया है 3, 6, 9, 12। हम अगर देखें तो ये 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ा है, 3, 1, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x equal to 3n, n belongs to n। यहाँ कैपिटल N दिखा रहा है नेचुरल नंबर्स को, कि x आपका इस प्रकार से है कि वो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। फिर n क्या है? n आपका नेचुरल नंबर है। आगे n आपका जा कहाँ तक रहा है? एंड लिख देते हैं। इसके ऊपर क्या शर्त है? n आपका 4 तक जा रहा है, तो 1 x such that x equal to 3n। x आपका 3 का मल्टीपल है, जो ये n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कैपिटल N यहाँ नेचुरल नंबर है। एंड n आपका 1 से बड़ा या बराबर, 4 से छोटा या
बराबर है। पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। सेट दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ हम देखते हैं ये 2 की पावर में है x such that x equal to 2 raised to power n belongs to n and n less than equal to 5। देखिए कैसे, 2 की पावर 1 करते हैं 2, 2 की पावर 2 करते हैं 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो हमने यही लिखा है x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ये n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, और n आपका कहाँ तक जाता है, 5 से छोटा है। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अब आपके पास थर्ड पार्ट 5, 25, 125, 625। यहाँ हम देखते हैं यह 5 की पावर 1, यह है 5 की पावर 2, यह है 5 की पावर 3 और यह है 5 की पावर 4। तो यहाँ x such that x equal to 5 raised to power n, n belongs to n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है, एंड n आपका कहाँ तक है, 4 तक, n लेस देन इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट देखते हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं ये इवन नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे x x such that x equal to even numbers and natural even numbers, even numbers। फिफ्थ पार्ट 1, 4, 9 हम देखते हैं ये स्केयर हैं, वर्ग हैं। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 10 का स्केयर 100। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू n स्केयर n बिलोंग्स टू n, और आपका कहाँ तक है, एंड n लेस देन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिए गए सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं। तो जो फर्स्ट सेट हमें दिया गया है वो दिया गया है x सच दैट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। ओड विषम नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो हमें वो सारे नंबर लिखने हैं जो ओड हैं और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आपके ओड नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ओड विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। सेट बी x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। सच दैट कि x आपका -1/2 से तो बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो -1/2 का मतलब है -0.5, 9/2 का मतलब है 4.5। और इंटीग्रल वैल्यूज़ लिखनी है, पूर्णांक लिखने हैं। तो कौन से होंगे हमारे पास, 0, 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्केयर लेस देन 4।
इंटीजर पूर्णांक, आपको वो पूर्णांक यानी वो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम है या 4 के इक्वल। तो देखिए -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 4 से कम है, 0 का स्क्वायर 0 क्योंकि हमें लेने क्या है इंटीजर्स, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका सेट सी आ गया है। फोर्थ पार्ट डी सेट डिफाइन किया गया है x सच दैट x इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं, और जब भी हम लिखते हैं सेट के अंदर तो एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं करते। तो देखिए यहाँ L जो लेटर है ये 2 बार आया है, एक ही बार लिखा जाएगा सेट के अंदर LOYA। अब है पार्ट 5th, सेट E डिफाइन किया गया है x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। साल के वो महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। देखिए कौन से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये वो मंथ हैं कौन से फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जिनमें 31 दिन नहीं होते। 6th पार्ट है सेट F डिफाइन किया गया है x सच दैट x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स पहले, सक्सीड्स बाद में, प्रीसीड यानी जो के से पहले आता है। आपको वो सारे कंसोनेंट लिखने हैं जो के से पहले आते हैं। अब हम जानते हैं वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U, और के से पहले आने वाले सारे के सारे आपने क्या लिखने हैं कंसोनेंट। तो A नहीं आएगा, B, C, D, E फिर नहीं आएगा, F, G, H, I नहीं आएगा, J, फिर आखिरी में आ जाता K, तो K नहीं लेंगे। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए हैं सेट F के। क्वेश्चन 6 आपको मैच करने हैं ये। तो यहाँ दिया गया है 1 2 3 6 और इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपके पास। तो देखिए कहता है x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 1 2 3 6 नेचुरल नंबर भी हैं और 6 के डिवाइज़र भी हैं। तो फर्स्ट मैच कर जाएगा आपका C के साथ। सेकंड है 2 and 3। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। 2 और 3 आपके प्राइम नंबर हैं और 60 को डिवाइड करते हैं। तो सेकंड आपका मैच कर जाएगा A के साथ। फिर है MATHEICS, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये आपका कर जाएगा D के साथ मैच। 1 3 5 7 9, x इज एन ओड नंबर लेस देन 10। ये आपके ओड नंबर हैं और जो 10 से कम है, ये मैच कर जाएगा आपका B के साथ।